केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और इस बजट को कर्मचारियों ने दिशाहीन और निराशाजनक करार दिया है। पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखचैन खेड़ा ने वित्त मंत्री की तरफ से पेश किए गए बजट को पूरी तरह निराशाजनक करार दिया है और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इससे सिर्फ निराशा हाथ लगी है, बड़े घरानों को लाभ दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस बजट का असर 5 राज्यों में हो रहे चुनावों पर भी पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को कर्मचारी कैसे देखते हैं, इसी बारे में टोटल न्यूज ब्यूरो हेड अनिल कुमार ने खास बातचीत की है सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखचैन खेड़ा, कमलजीत और मनदीप सिंह से। निर्मला रमन ने आज केंद्र का बजट पेश किया है। इस बजट में कर्मचारियों को क्या नफा नुकसान हुआ है, इस मेरे साथ हैं पंजाब सिविल सेक्रेटरीट स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखचैन खेड़ा। इनसे जानते हैं कि एम्प्लॉइज के लिए ये बजट कैसा रहा है। जी, अगर बजट की बात की जाए तो हर साल की तरह हमारे लिए जो बजट है जो निराशाजनक ही रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो है सरकार की तरफ से की जाती है कि जो भी सेक्शन है, जितने भी कैटेगरीज हैं जो समाज की हैं, उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और ये क्लेम भी किया जाता है सरकार की तरफ से कि हर कैटेगरी को हमने खुश किया है, लेकिन जो बजट है अगर उसको देखा जाए तो वो हर एक कैटेगरी खासकर कर्मचारियों के लिए निराशाजनक और दिशाहीन ही दिखाई दे रहा है। इस बजट में अगर देखा जाए कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, तो उसमें बहुत लंबे समय से एक डिमांड की जा रही है कि जो स्लैब है हमारी सेविंग की, जो हमने आगे किसी काम के लिए खर्च करनी होती है, वो 1.5 लाख की है। हर बार हम ये डिमांड करते हैं कि इस स्लैब को बढ़ाया जाए, हम अपनी सेविंग ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि हम नेशन के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं अपनी इनकम में से, तो कम से कम हम भी तो कुछ सेविंग करें। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने किसी भी तरह की सेविंग की स्लैब में कोई चेंज नहीं की, और ना ही जो इनकम टैक्स में किसी तरह के हमें छूट दी है और ना ही रिलैक्सेशन दी है। और अगर इसको देखा जाए दूसरी तरफ तो कारपोरेट जो टैक्स है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं जहां और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए एक टैक्स जो 18% था वो 15% तक कर दिया गया है। इसके सिवा और भी बहुत सारी जो है उनको रेमेडीज दे दी गई है, बहुत सारा उनको जो उनके लिए जो है सुविधा दी गई है, और बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं, लोन होते हैं जो कारपोरेट्स के, उसको माफ़ कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। और हम सिर्फ एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं, सबसे बड़ा हम टैक्स जो है इनकम टैक्स दे रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के सामने हम छुपा नहीं सकते, वो क्लियर होता है और हर महीने हमारा टैक्स कट जाता है। लेकिन निराशा हमें जो है हमारे पल्ले पड़ रही है। सो इस बार फिर हम ये ही उनको कंडेम्ड करते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार जो है इसको दिया जाए, क्योंकि 2024 में अगर बीजेपी ने जीतना है तो उनको भी कर्मचारियों की वोट की जरूरत पड़ेगी। इस बार अगर कांग्रेस को पंजाब में हरा सकते तो केंद्र में बीजेपी को भी हम हराएंगे। हाँ, एक चीज जरूर फायदा हुआ है, थोड़ा सा, वो भी मामूली सा फायदा है। 2004 के बाद जो हमारे एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में कवर होते हैं एम्प्लॉयज, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 से 14% कर दिया गया था सरकार की तरफ से, और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स था 4% का, वो हमारे एम्प्लॉयज खुद अपनी जेब से भर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉयज थे उनको जो इसमें छूट थी। सो इस बार केंद्र के पैटर्न पर जो 2004 के बाद एनपीएस के मुलाजिम है उनको भी वही छूट दे दी है जो केंद्र सरकार। जो एक चीज है जो हमारे लिए किया, और कुछ भी किसी भी तरह का जो है केंद्र सरकार ने कर्मचारी के लिए नहीं किया है। खेड़ा जी, अभी आपने चुनाव का भी जिक्र किया है, तो अब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, जिस तरह से बजट सामने आया है? अगर इस एक कैटेगरी हमने जो है कर्मचारी कैटेगरी की बात की है, एम्प्लॉयज़ की, उनके लिए तो निराशाजनक है। लेकिन जो हमारे जो मीडियम कैटेगरी है, इनकम ग्रुप है, जो मीडियम इनकम ग्रुप है, अगर उनकी बात की जाए तो महंगाई दर बढ़ रही है। किसी भी तरह पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं, जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, उसमें कमी नहीं की। अगर उसमें कमी नहीं होगी तो कुदरती है कि जो महंगाई है वो दर बढ़ेगी।
और हमारा जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। सो जब आम वर्ग जो है, जो समाज का, इस भारत का हिस्सा है, आम नागरिक है, उसको कोई फायदा ही नहीं दिया, तो वो वोट उस गवर्नमेंट को क्यों डालेंगे जिन्होंने उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नॉर्मल आदमी इस देश में रहना ही मुश्किल हो रहा है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सारी की सारी बाहर जा रही है। क्यों? दूसरी कंट्री में, क्योंकि जहाँ पे रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, जीना मुश्किल हो गया है, बेसिक एम्यूनिटी नहीं है। सो जो भी सरकार है उनको यही बेनती है, अगर उन्होंने हमारी वोट लेनी है तो हमारे लिए कोई रिलैक्सेशन जरूर रखी जाए। कमलप्रीत जी, जिस तरह अभी खेरा जी ने गैस की बात की है, आप एक महिला हैं और घर का खर्चा भी चलाती हैं और एक कर्मचारी भी हैं, तो आप इस बजट को कैसे देखते हो? सर, ये बजट बिल्कुल निराशापूर्वक है, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ा है, महंगाई बढ़ रही है, तो किचन पे तो सारा बार डलेगा ही डलेगा। गैस महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी है, तो वो सारा हमारी जेब से जाता है। उधर से इनकम टैक्स में हमें कोई रिबेट नहीं मिलती। 1.5 लाख है तो उसमें उसको हम चाहते थे कि कुछ बढ़ा दे। ये सरकार ने मुलाजमों के लिए कुल मिला के कुछ नहीं किया, तो हम इनको वोट क्यों दे? अगर इन्होंने वोट लेनी है, जैसे खेरा साहब ने बोला है कि मुलाजमों के प्रति इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने भी बजट को बड़े करीबी से देखा है, और क्या लगता है कि बजट कैसा है एम्प्लॉइज़ के लिए और आम आदमी के लिए कैसा है? देखिए, पहले भी मौजूदा सरकार पे ये इल्ज़ाम लग चुके हैं भी ये सरकार जो पूंजीपति के घराने हैं उनको ही फ़ायदा दे रही है, और इस बजट में तो स्पष्ट हो गया किसी आम वर्ग के लिए कोई रिलैक्सेशन टैक्स की, एम्प्लॉइज़ के लिए कोई टैक्स की रिलैक्सेशन कहीं पे नहीं है। इंडस्ट्री के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनकी पहले ही इनकम ज़्यादा है और टैक्स चोरी करने का जो उनके पास तरीके हैं ज़्यादा है, और एम्प्लॉइज़ के पास जो सैलरी है वही उनको टैक्स जो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ से देना शुरू कर देते हैं वो। सो एम्प्लॉइज़ के लिए कोई छूट नहीं, आम वर्ग के लिए कोई छूट नहीं, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, अपनी आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है इसके लिए। ये थे मेरे साथ सिविल सेक्रेटरीट के कर्मचारी। इन्होंने बताया कि जो आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है वो दिशाहीन और निराशाजनक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि बड़े घरानों को इस बजट में लाभ दिया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।